जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। रो रो करके वो बच्ची कहती है, कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं। अच्छा, बच्ची को अपने बाप से बड़ा लगाव होता है। बच्ची कहती है, जो कुछ कहना मोते कहो, पर मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं पापा को प्राणों से ज्यादा प्यार करती हूँ। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। पीने वालों, अपनी बच्ची को किस बात की सजा दे रहे हैं? अपने बच्चों को किस बात की सजा दे रहे हैं? कल यदि बच्चा तुम्हारा थोड़ा सा समाज में बोलने लायक हुआ ना, तो उसने कुछ कमाया, धन कमाया, व्यवहार कमाया, तो लोग ये कह करके उसका मुंह बंद कर देंगे, त्यो बाप तो पी के नाली ने डर तो तू बात करने लगा कर लेते हैं। तो बताओ, तुम उसके भविष्य को, हम उसके भविष्य को कैसे चौपट कर सकते हैं? इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। छोटी बहन को भी इन्हीं से पढ़ाऊंगी। छोटी बहन को भी इन्हीं से पढ़ाऊंगी। हाँ, भाई बहन को भी इन्हीं से पढ़ाऊंगी। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी इन्हीं से पढ़ाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके सबको खिलाती है। खुद भूखी रह करके भी सबको खिलाती है। वादा करो पापा, वादा करो पापा, इसे छुओगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा। ये तीर, तलवार, बंदूक की गोली से भी खतरनाक शब्द है, जो बेटी के कलेजे को फाड़ देता है साहब। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना।
वादा करो पापा छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, बाप नहीं बदले तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। मेरी जो कथा सुनते हैं ना, मेरे श्रोता हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, उनसे मेरा कहना है, उन्हें हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, बस उनकी दुख भरी दास्तान तो सुन लो और नेक अपनी जीवन जो कहते हो हमारे बाप ने बड़ो कष्ट उठाया, बड़े खुश होते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे बेटा ने मेरो दर्द समझो है। अरे तुम्हारी जीवत कहवे में कहा जा रहा है, अरे बिनते शर्म लग रही हो तो कहो संकेत कह दो मेरी माँ ने बड़ो कष्ट सहन करो, बड़ी गरीबी में दिन काटे हैं बड़े गांव में जैसे जैसे लोग है दबंग बिना पैसे कैसे कैसे जीवन है काटे के लाई है, ने जा बात है कह के तो देखो, उसका दिल भरा पड़ा है, फूट जाएगा वो हल्की हो जाएगी, उसका दिल हल्का करिए, औलाद का ये फर्ज होता है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। लड़का था शहर में चला गया, माँ बीमार रहती है, ज्यादा बीमार रह गई तो शहर से गाड़ी लेके आए और अपनी माँ को ले गए, इलाज करवायो, 15 दिन राखी। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर मेरे दिल पे चोट तब लगी जब घर उतारे के वापस जान लगे इतना बड़ा पर्चा निकालो, अम्मा जामे सवरो हिसाब किताब है कि कितने की दवाई आई, कितने के इंजेक्शन ले, कितने को बेड, कितने को दूध और कितने की डॉक्टर। जब बाम से बंटवारा होगा तो बाम ते कर लूंगा मैं, तो ते कचुना कर रहा हूँ जाकी जीव है खेच के तने जूता दे जावे ऐसे में कि तू औलाद है। अरे औलाद के नाम पे कलंक है, तू खेत को भगत है कि माँ को भगत है? तू जमीन को पूत है कि माँ को पूत है? बस जमीन के टुकड़ा के लिए माँ के कलेजा पे तू चाकू भौंक रहा है। ये शब्द चाकू से भी ज्यादा खतरनाक है। बेचारी पे का है, अरे तू चलेगा तैन तो कहूँ 2 रुपया दे नहीं। बाने बेचारी ने बहसन में ते दूध बेच बेच के अपनो पेट पार रही है, जबकि ये पढ़ाए दो, लिखाए दो, बड़ो कर दो, नौकरी लगा दी, अब दे तो ना है। और वो दूध में ते गुजारो कर रही, बहू ते कह रहा जऊ में ते हिसाब किताब करेंगे। यदि मेरो बस चले तो ऐसे नालायकों को न्यों पूछूं कि आज तू दूध को हिसाब मांग रहा है, तेरी रग रग में जो दूध बह रहा है कंधा पे डुलायो है, बाकी फीस दे सकते हो, हिसाब किताब कर सकते है। अरे नालायक, तेरी जीव में आग लग जानी चाहिए। इस समय कहते समय लड़खड़ाती नहीं है कि भैया हिसाब किताब कर लेंगे अम्मा, मैं इतना खर्च भयो है, बाकी तो पूरी जिंदगी खर्च हो गई, बाकी तो पूरा यौवन गुजर गया बाने तो जवानी तेरे ऊपर झोंक दी। कभी कभी माताओं को देश निकाला देने की कोशिश की जाती है घर से। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि घर में कोई कदर नहीं है, घर में कोई पूछ ना रहो। मैंने कहा तू तो काई को रही जा,
बोले बालकन के ऊपर डरी हूं जे का उतना लायक है जाएंगे मेरो गुजारो है जाओ। और जब वे कुत्ता नालायक है भाई, मैं उसको कुत्ता से भी खतरनाक कहता हूं, क्योंकि कुत्ता तो वफादार होता है और ये नालायक, ये तो गद्दार लोग होते हैं। माँ तो जा आशा पे जवानी काट गई घर में बिना कदर के भी कि बालक रह जाओ मेरो, वो काऊ की जरूरत ना है, और बस इतना बड़ा होगा देखो रह जाएगा बस। और वो नालायक को दवाई छोड़ के हैं, अब घरवाई आई और मजनू है के बस वही के संग भूल गो। माँ फोन भी करती है तो नालायक को उठाता नहीं है। फिर वो जो कहते हैं बेटा मुझ पे कोई गलती है गई है, मैंने तो 3 कॉल परसों करे, कल करे 2 कॉल। तो क्या कहता है मीटिंग में था, हैं तेरी 24 घंटा मीटिंग चल रही है। अरे मीटिंग तो फ्री है कि कर ले तो, मीटिंग में था। और ऐसे ऐसे नालायक कहते मीटिंग जाए जाई, कबू मीटिंग नहीं भाई जीवन में, हैं जो बेचारी बिना पढ़ी लिखी है भोली वाली है, वो जानते ना मीटिंग का होते हैं। ऐसी औलाद जो है कर्म का दंड इतना बुरी तरह भुगतती है कि फिर रोने के लिए मजदूर भी मिलते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। एक लड़का था, बहुत कमा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, प्लॉट थे, फ्लैट थे। लेकिन मैंने उसकी जब माँ का हाल देखा तो बड़ा बुरा हाल था। माँ ने अपनी दास्तां सुनाई कि जब ते गयो का है माने 2 रुपया में हाथ पे ना धरे, और इतना बड़ा पैसा वाला है गया कि जब गांव में आता है तो गांव में लोगों को ऊपर लुटाता है, जो चमचे होते हैं ना, उन चमचों को खिलाता पिलाता है। मैंने बातें पूछी क्यों रे, तेरी माँ ऐसे भी गई थी, तो क्या कहता है? मैंने कहा नहीं करिए, मैं तो खुद देवे को तैयार हूं। माँ बोते कहे तो सही, मतलब ये नालायक जो चाहते हैं कि मैयो भी हमारे सामने कटोरा लेके और भीख मांगे और तब ये कटोरा में ऊपर ते दिखा के 5 को सिक्का डाले हैं। कहवे की क्या जरूरत है, तो आंख फूट गई है का? अरे तेरे तो बिना कहे बाने न्यू कह के दूध पिवाए कि बेटा चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, न्यू कह के जबरदस्ती दूध पिलाए थे ना, पोट पाट के दूध पियाए के ना है, या बातें भूलेगा का? अब जो कह रहा हूं मम्मी मोते कहे तो सही है, पापा मोते कहे तो सही, तेरे सामने तो बाप है भीख मांगे, तेरी माँ है भीख मांगे हैं? जब मैंने ये बात काटी वाकी जैसे मैंने बातें कही तो मोते कहा बोलो साची बात बताऊं गुरुजी? मैंने हाँ बता। बोले मैं देना तो चाहता हूं और मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं। मैंने की फिर क्या दिक्कत है? बोले मैं जो भी देना देता हूं वो छोटे को दे देती है। मैंने की तेरे जाने तो वो बाहर में दे, तेरे जाने जो कुआं में डाले। अरे तेरा फर्ज बनता है तू बाय तो करे, शायद बाय छोटे देवे में सुख मिलते होए तो बस सुख लेन दे हैं, लेकिन तू तो बहाने ढूंढ रहा है। मैंने कि तू अपने चमचों को पिलाता है, ये तो शराब पीते हैं, तेरी माँ शराब तो नहीं पीती है, किसी छोटे को दे रही है, वो उसकी कोख का पूत है, थोड़े वो दे रही है तो दे देने दे। शराब तो ना पी रही, जुआ तो ना खेल रही, तू जिनको खिला पिला रहा है वे तो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तब जा करके बोला ठीक कह रहे हैं गुरुजी, ठीक है मैं दिया करूंगा। तब जाकर के उसने 4-6 हजार रुपये महीने देना मुझे अच्छा लगा। मेरे प्यारेओ, मेरे श्रोताओं, दृश्य और अदृश्य चैनल से सुन रहे हैं वो और मेरे सामने है वो, ये मत देखिएगा कि वो क्या कर रही है, ये तुम्हारा फर्ज, क्योंकि उसने भी ये नहीं देखा था उस समय है जब हमें जरूरत थी, ये नहीं देखा था, उसने जबरदस्ती हमें चुटिया बढ़ जाएगी, चुटिया बढ़ जाएगी दूध पिलाया था।
कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। जेल गमों की हो, जेल गमों। एक बात और कहनी है, जो मुंह से बोल देता है हो सकता है उसकी बद्दुआ न लगे, लेकिन जो मुंह से बोलता नहीं है ना, उसकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं घर में जो है ऐसे ऐसे ताने सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें सुन रहे हैं औलाद की बहू की हैं, लेकिन बाहर कहते नहीं देखे मैंने कहता हूँ कहते क्यों नहीं हो, बोले मेरे ही बेटन की बदनामी होगी, मेरी बहू की बदनामी होगी, मैं ना चाहता कि मेरे जन की बदनामी, मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ कोई बात ना है, कुछ ठीक है मिल जाए तो ठीक है। तभी बिन में मर रहा है, लेकिन बिन की आंखें खुले हैं, चुपचाप पी रहे हैं, आंसुओं को पी रहे हैं, दुखों को पी रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे किसी से। बोले जिन्हीं की नाक कटेगी, जिन्हीं की बदनामी होगी, और जिनकी बदनामी मेरी बदनामी है? ऐसे करुणावान माँ को जो न समझे, उसे कौन परमात्मा क्षमा कर देगा क्या? उसे कर्म क्षमा नहीं करेगा। झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले हो, तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, वो प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से,
हो तेरा दामन भरा उसने किरदार से एक पति पत्नी शहर में रहते थे, गांव में माँ रहती थी। 15 साल हो गए, बहू जो थी वो मिलने नहीं जाने देती कि तू माँ पेंशन दियावेगो, पैसा दियावेगो, कलिश करती थी। माँ भी जो है इंतजार तो करती थी। 15 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, मेले में गया, पति पत्नी और उनका बच्चा था 5-6 साल का, और मेले में बिछड़ गया। और जब मेले में बिछड़ गया, 2.5 घंटा बिछड़ा रहा। ये माँ जो है ना, बच्चे की माँ 2.5 घंटे में बेहोश हो गई, बीपी बढ़ गया, जाने क्या क्या परेशानियां हुई, मरी नहीं, सब कर्म हो गए 2.5 घंटे मात्र में। उसके बाद बच्चा मिल गया, आवाज लगी माइक में, बच्चा खो गया हो, किसी का यहाँ से ले जाओ। जब वो बच्चा मिला ना, तो जो से एक झटका लगा उसे। बच्चा मिलते ही पति ने कहा कि चलो घर चलें। बोले ना, घर नहीं चलेंगे, हम गांव चलेंगे। बोले काहे? बोले मोए 2.5 घंटा मुझे पता पड़ गई है, बेटा है दूर रहवे थे, माँ की हालत क्या होती है, और मेरी वजह से तुम 15 साल से अपनी माँ से दूर हो। तो भगवान ने जो मुझे झटका दे के सिखाया है कि माँ से बेटे को दूर होने पर क्या हालत होती है, इसलिए गांव चलेंगे। और तुमको तुम्हारी माँ कितना प्यार करती है ये मैं जानती हूँ। चलो, या तो मम्मी को लेके आएंगे या फिर हम गांव में ही रहेंगे। अब मम्मी से दूर तुम नहीं रहोगे। मुझे 2.5 घंटे में पता लग गया। वे दोनों गांव गए, और डोकरी जो है द्वार पे बैठ के रोज इंतजार करते, कब दिन तो आवे वो। जैसे बेटा बहू दिखे ना, और नाती दिखो, दौड़ पड़ी, नाती को गोद में लिया, चुप लिया। बहू से बोली, बेटा तू ज्यादा नहीं तो महीना में एक बेर मोते मिला ले जाओ कर, मैं तोते कबू कछु कहूंगी नहीं। बहू ने पाम पकड़े, मम्मी हम आपको लेने आए, आप हमारे साथ शहर चलो। बोले ना बेटा, मेरी तो हाथ पांव चल रहे हैं, पर वो कबो बस तू मिला ले जा कर, महीना में 15 दिन में 2 महीना में भाई ते मेरो कलेजा। मैं ज्यादा दिन की तो हूं नहीं, मैं तेरे आदमी पे ते 1 रुपया नहीं लूंगी। मैं तो रोज पड़ोस में काम करके आती हूँ, काम करती थी वो, झाड़ू पोछा करके आती हूँ, मेरा गुजारा हो जाता है, पैसा नहीं लूंगी। पर मोए तू अबे छोराते महीना 15 दिन 2 महीना में मिल लंदे। बहू पामन में गिर पड़ी, माँ आज तुझे पता नहीं है, मुझे परमात्मा ने दंड दिया था और मेरी समझ में आ गई। सासू को लेके आई। अब सास का मन होता है तो गांव रखती है, और सास का मन होता है तो वहां रखती है। बाद नाते बा को कलेजा बड़ो ठंडा है। ऐसी बहुओं के लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वाह बहू को तो बात कथा वह घटना ते बात समझ में आई, लेकिन यदि यहाँ जो बैठी है या कथा YouTube पे सुन रही है, उनसे मेरी प्रार्थना बिना घटना की कौ संत की वाणी थी बात समझ में आ जाए तो अपने पति को अपनी माता जी से जरूर मिलाव करो। महीना में 2 महीना में 15 दिन में। हो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से,
तेरा दामन भरा उसने किरदार से, नन्ही सी जान पर हार, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एमपी में एक लड़का था, आर्मी में था, उसकी घर में मेरा आना जाना था। हुआ ऐसा कि मैं उसके घर गया तो उसकी माँ जो है मुझसे मिली। मेरा पूरा घर भक्त था, शिष्य था। मुझे देख के वो माँ रो पड़ी। मैंने की क्या बात है भैया? बोली मैं कहना नहीं चाहती बाबा, मुझे दर्द में हूँ थोड़ा। मैंने कोई कमी? बोले ना, कमी कछु ना, सब कुछ आपकी कृपा है। मैंने की दुखी क्यों है? बोले मैंने बेटा तेने न्यों कही कि तू कैंटीन ते सामान लामत है तो मौका केवल दो चीज लेके दे जाओ कर, एक शैम्पू और एक माथे में दर्द होता है, माथे के दर्द की दवाई कोई नाम ले रही। बोलो कैंटीन से मद्दी आ जाते हैं, मुझे दो चीज दे जाओ कर और मुझे कुछ जरूरत ना है। फिर मैंने कहा भयो? बोले लायो तो नहीं पर 50 सुनाए जरूर हो कि तो खुला में और या तेरे छोटे छोरा को लाऊं, तो को लाऊं तेरी छोटी बहू को लाऊं। तू जो अपने बहाने थे और तू इनको दे देती है सामान, इसलिए हम तेरे को नहीं लाएंगे। मैंने कहा तो तू छोटी बहू को क्यों देती है फिर? बोली देती नहीं हूँ, बाथरूम में धरे हो वो कबूल लगा लेते तो बातें कैसे हाथ पकड़ूं? मैं भी तो माँ हूँ बाबा, है? मैं भी तो माँ हूँ। बस इसी बात में उस दिन से मुझसे नाराज है और वो 6 महीना हो गई बोलियो ना है। 6 महीना है गए, सामान न लायो वो तो कोई बात ना है, मोते बोलियो ना। और बाबा एक बार वो मोते बोल जाए न कि वो मोते मिल ले, आपकी कृपा हो। तो मैंने फोन लगाया, मैंने कि बेटा मैं तेरे घर हूँ, तो छुट्टी कब आ रहा हो फलानी? बोले मैंने कि ऐसा तेरी माँ सोई रोए पड़े हो, क्योंकि माँ बेटा का भी दिल इतना माँ के लिए तो होता ही है, पर कभी गलती से निकल जाता है। कोई संवाद कराने वाला हो ना तो करा देना चाहिए। नेक तार जो है नेक मिला दे, फिर तो अपने आप फूट पड़ेंगे वे, क्योंकि दिल तो दिल होता है ना। सो मैंने कहीं से रोए पड़े हो कि बोले बात ना जिन कैसो दिमाग को बाबा मुझ पर गलती है गई, अब भी बात ना तो हिम्मत ना पड़ रही है। मैंने की बाबा रे तेरी माँ है वो तैयार डोल रही है, हैं? सोई दोनों रोए पड़े, मैंने बात करा दी। फिर वो छुट्टी लेके आयो, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्यारियों, माँ बेटा को कभी मिलाने का मौका मिले तो पुण्य कमाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा माँ। सारे शिकवे गिले पास वो मिटा दे
दुनिया का हर गम तेरा, तेरी दुश्मन नहीं। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ का दिल ना दुखा। बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, जिनके माँ होती है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, वो है माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में माँ, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, वो है माँ का दिल ना। तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा, तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी
महतारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भरे न आवे भरे न आवे ये अखियां हमारी है लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। कै जननी तू भक्त जने के दाता के शूर कै जननी तू भक्त जने के दाता के शूर नाहे तो तू बाज रहे काहे गवावे नूर। जो माँ या तो भक्त पैदा करे या देश की सीमा पर लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो जाए ऐसा बेटा पैदा करे, या फिर कमा कमा करके धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए ऐसे बड़े बड़े काम करे, ऐसा धर्मात्मा पैदा करे। शूर या धर्मात्मा या भक्त, इन तीनों में से कोई एक पैदा करे तो जननी है, और नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं न तरो बाझ भली बादे बियानी, रघुपते न तरो बाझ भले बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई।
युवती युवती जग सोई, हे रघुपति भगतो जासु सुत होई। इन तरु बाझ भले बाधे बियानी, हे राम विमुख सुतते बड़ी हानि, हे राम विमुख सुतते बड़ी हानि। सगम पगम रे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। एक आदमी ड्यूटी से थोड़ा सा लेट हो गया, घर आने में उसकी पत्नी चिल्ला करके डांटते हुए बोली, तुम कितने लेट हो गए हो, 2 घंटे 3 घंटे लेट हो गए हो तुम। आदमी ने कहा, थोड़ा सा मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी घर पे, तो मैं गांव चला गया था मैं उसे दिखाने के लिए, इसलिए लेट हो गया, क्षमा करना। तुम्हें माँ की चिंता इतनी है, घर में मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूं, तुम कभी दिखाने ले गए? अपनी माँ की इतनी चिंता है। चिल्लाने लगी। उसने कहा, भगवान माँ का दुख देखा नहीं जाता है ना, जिसने जन्म दिया है, पैदा किया है, दूध पिलाए हैं, मैं उसे कैसे देख पाता, इसलिए मैं लेट हो गया, क्षमा कर। उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसने कहा, एक गलती और कर ले आया हूं, देवी क्षमा करना। बोले, क्या गलती कर ले आया? और बोले, माँ को मैं यहीं ले आया हूं। और तुरंत वो बोली, या घर में तू माय राख ले या मोय राख ले। इतनी बात कही। उस आदमी ने कहा, तू रह ले या माँ रह ले मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ की हालत तो देख ले, मेरी माँ के दर्शन तो कर ले। जब उसने माँ बुलाई तो वो माँ नहीं थी, वो उस आदमी की सासू माँ थी, उसकी पत्नी की माँ थी। और जैसे ही वो माँ देखी तो बहू रो पड़ी, वो नारी रो पड़ी। बोली, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, मेरी माँ और तेरी माँ में कोई अंतर है क्या? माँ तो एक ही होती है सबकी, है? तू मेरी माँ का नाम जान रही थी इसलिए गुस्सा हो रही थी, और जब मैंने तेरी माँ को दर्शन करा दिया तो तेरा गुस्सा कहां चला गया? हैं? तेरा गुस्सा कहां चला गया? काश तू अपनी माँ की तरह मेरी माँ को मान लेती, है? तो आज मेरा घर स्वर्ग हो गया होता। तूने भले ही मेरी माँ को माँ नहीं माना, पर देख तेरी माँ बीमार थी, मैं तेरी माँ को लेके आया, पर तेरी मेरी कहने में मुझे शर्म आ रही है समझाने के लिए, लेकिन माँ तो सबकी माँ होती है। उस नारी की आंखें खुल गईं और उस नारी ने उसी दिन से अपनी सासू माँ को वहीं बुलाया और उसकी सेवा करने लगी। काश ऐसी आंखें सब बहुओं की खुल जाएं तो इस धरती पर स्वर्ग आ जाए। बहुत सी माताएं बोलती नहीं है, कहती नहीं है, लेकिन अंदर बहुओं के कुछ व्यवहारों से दुखी रहती हैं। उन बहुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चलो भली है बुरी है, गाली दे रही है, कछु कह रही है तो माँ, समझना इनके दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी। कभी गाली भी देंगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, गाली भी देंगी तो तुम आगे बढ़ोगे। जिन्होंने माँ बाप और गुरुओं की गालियां खाई है ना, वो बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत ऊपर उठे हैं। ये बात मैं आपको अनुभव के साथ कह रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, न मैंने भागवत पढ़ी है, न मैंने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया है। मैंने गुरु की फटकार बहुत खाई है, मैंने गुरु की डांटें बहुत खाई हैं, और मुझे परमात्मा ने क्या दे दिया मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं। ऐसे ही मैं तुम लोगों से कह देना चाहता हूं कि इनकी डांट खा लो, फटकार खा लो, और फिर भी सेवा में लगे रहना।
देखना तुम्हारे सिर पर कितनी जल्दी हाथ घूम जाएगा। हैं? डांट देने के बाद माँ कभी शांत रह ही नहीं सकती जब तक कलेजे से लगा न ले, जब तक दिल से लगा न ले, माँ शांत नहीं हो पाती। इनकी डांटें भी बड़ी करुणा भरी होती हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया। जब जब बंदे तू रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बददुआ, मगर भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों का पेट पालती है एक माँ,
मगर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से कुछ कम नहीं बनते, होता है पिता का दर्जा कोई भी चुका नहीं पाया। अपने माँ बाप का कर्जा बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं